नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीतू राठौर का सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के सामने मेघराज मुकुल, जो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, उनकी कृति को लेके आई हूँ। तो उसे शुरू करने से पहले मैं कुछ उसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को कि मेघराज मुकुल ने सेनानी यानी सलूम्बर के जो रावल थे रत्नसेन, उनका विवाह सहल कंवर के साथ हुआ था। तो सहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध रही है। ये सेनानी मेरे बड़े पापा गाया करते थे और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, तो इस सेनानी को गाने का मुझे भी अवसर मिलता रहता है। इसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें मैं क्लासेस में भी बच्चों को सुनाते समय दोहराती रहती हूँ। तो ये जो सेनानी है, इसमें एक समय के लिए या कुछ समय के लिए जो रत्नसेन थे, वे अपनी पत्नी के मुंह में मातृभूमि के कर्तव्य को भूल गए थे। परंतु सहल कंवर ने, हाड़ी रानी ने, एक क्षत्राणी का धर्म निभाते हुए अपने पति को मातृभूमि के प्रति जो उनके कर्तव्य है, जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, वो उन्हें याद दिलाया और उसी को उन्होंने एक गाया है। तो आज मैं उसी सेनानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। राजस्थानी भाषा में है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेनानी। सेनान पड़ियो हथ लेवेरो हिंगलू माथे में दमके है। सेनान पड़ियो हथ लेवेरो हिंगलू माथे में दमके है। रखड़ी फेरारी आन लिया गमगमाहट करती गमके है। काकण डोडो पूछे माही चुड़ला सुहागले अंगड़ाई। चूंदड़ लीरो रंग न छूट्यो ठा बांध रया बिछिया पाई। अरमान सुहाग रात राले शत्राणी महला में आई। ठमके सू ठुमक ठुमक चढ़ती चढ़गी महला में शर्माई। पोढ़नरी अमर आस लिया प्यासा नैना में लिया है ते। चुंडावत गठजोड़ो खोलियो तन मन रे सुदबुद अमिट मीट। पण बाज रही थी शहनाई महला में गूंजो शंखनाद। अधरा पर अधर झुक्या रह गया सरदार भूल गयो आलिंगन। रजपूती मुख पीड़ो पड़ गयो, रजपूती मुख पीड़ो पड़ गयो। बोलो रण में नहीं जाऊं ला रानी थारी पलका सैला। मैं हूँ गीत खेतरा गाऊं ला। आ बात उचित है कि हद तक ब्याह में भी चैन न ले पाऊं। मेवाड़ भले ही दास बने मैं रण में लड़वा नहीं जाऊं। अब यहाँ जो जो राजा थे रत्नसेन, वो अपने पत्नी के मुंह में आकर, क्योंकि उनका विवाह हुआ था, नवविवाहित थे वो भी, तो पत्नी की सुंदरता उन्हें इतना आकृष्ट कर रही थी कि उसके मुंह में वो एक बार ये भी भूल गए कि मेवाड़ चाहे दास बन जाए, मेवाड़ चाहे दास हो जाए, परंतु मैं रण में नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पलकों के नीचे रहकर प्रेम के गीत गाऊंगा। तब रानी जो बोलती, मेरी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां रही है ये, बोली शत्राणी नाथ आज थे मति पधारो रणमाई। बोली शत्राणी नाथ आज थे मति पधारो रणमाई। तलवार थमा दो मैं जाशु थे चूड़ी पहन रहो घर माई। कह कूद पड़ी सज सेज त्याग, कह कूद पड़ी झट सेज त्याग। नैना में अग्नि भभक उठी चंडी रो रूप भणियो क्षण में विकराल भवानी भभक उठी। बोली आ बात जचे कोनी पति ने चाहूं मैं मरवाणु। पति मारो कोमल कुपल सो पलछिण में ही मुरझाणु। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जो युद्ध होता है, उस युद्ध का निर्णय किसी को नहीं पता होता। तो उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है कि मैं अपने पति को मरवाना चाहती हूँ, परंतु मैं पति को उस प्रकार भी जीवित नहीं रखना चाहती कि लोग उसमें उनकी हंसी उड़ाए। तो वो इस प्रकार की बात करती है। पहलिया की बात समझ नहीं आई पागल सो बैठो रहो मूर्ख। पर बात समझ में जद आई, जद बात पर बात समझ में जद आई तो नैन हो गया एकदम सुर्ख। बिजली सी चाली रग रग में, बिजली सी चाली रग रग में वो धार कवच उतरियो पोड़ी। हुंकार बम बम महादेव ठक 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 ठपक बड़ी घोड़ी। तो जैसे ही उन्हें समझ में आया कि रानी क्या बोल गई,
तो अचानक से उनके शरीर में एक बिजली सी कंपन हुई और उस कंपन के सहारे उन्होंने अपने अस्त्रों शस्त्रों को धारण किया और वो वहां उतर गए। जैसे ही वो उतर के आए तो बम बम महादेव महादेव का नाद उन्होंने किया, क्योंकि मेवाड़ के जो आराध्य हैं वो एकलिंग जी महाराज है, जिन्हें हम महादेव शंकर के नाम से भी जानते हैं। पहला रानी ने हरख हुयो पण जान बाद में निकल गई। पहली रानी ने हरख हुयो पर जान बाद में निकल गई। कालजियो मुंह कानी आयो डब डब आख्या पथरा गई। उन्मत्त सी भागी महला में, उन्मत्त सी भागी महला में फिर बीज झरों का टिका न। बारी चूंडावत उच्चार रयो थो वीरवैन। आख्या सू आख्या मिली छिण में, आख्या सू आख्या मिली छिण में सरदार वीरता बरसाई। सेवक ने भेजो अंतपुर में अंतिम सेनानी मंगवाई। सेवक पहुंचो अंतपुर में रानी सो मांगी सेनानी। सुनिएगा, बहुत सुंदर पंक्तियां कि जब 2 पल के लिए रानी को लगा, पहले खुशी हुई उसे कि हाँ मेरे पति जो है वो मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं, परंतु जैसे ही उसका निर्णय उनके मन मस्तिष्क में आया वो घबरा सी गई कि जिस पति को अभी तक उन्होंने जी भरकर देखा भी नहीं है, वो पता नहीं वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। यही सोच के उनकी आंखें जो थी वो पत्थरा सी गई, डब डब करके भर गई, आंसू आ गए उनमें। तो जैसे ही दोनों भागती हैं वो और झरोके में से उनको देखती हैं, तो राजा जो है उन्हें अंतिम सेनानी के लिए बोलते हैं और रानी देखिए कितना सुंदर सा जवाब देती है। सेवक पहुंचो अंतपुर में रानी सो मांगी सेनानी। रानी सहमी फिर गरज उठी, बोली कह दे मरगी रानी। अचानक से वो गरजी और फिर उन्होंने क्या कहा कि बोल देना कह दे मर गई रानी। फिर कहो ठहर ले सेनानी, कह झपट खड़क खींचियो भारी। सिर काट्यो हाथ उछल पड़ियो, सेवक ले भाग्यो सेनानी। सरदार उछलियो घोड़ी पर बोलियो ला 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 सेनानी। फिर देखियो कट्यो शीश हंसतो, फिर देखियो कट्यो शीश हंसतो। बोलियो रानी मेरी रानी, तू भली सेनानी दी है रानी। धन्य धन्य तो छत्राणी, हूँ भूलो चूक्यो रण पत्थरो। तू पाठ पढ़ायो है रानी। का एड़ लगाई घोड़ी के रणबीच भयंकर हुयो ना। के हरी करी गर्जन भारी, अरे गण रे ऊपर पड़ी गाय। फिर कट्यो शीश गल में धार्यो। उस राजा ने उस रानी का जो कटा हुआ शीश था उसको अपने गले में धारण किया। बेणी यानी चोटियों की जो गांठ लगाई, उस गांठ को लगाकर फिर वो युद्ध में गए। उन्मत्त बणियो फिर करद धार, सतपथ फौज में खूब लड़ी। सरदार विजय पाई रण में, सारी जगती बोली जे देवी हाड़ी रानी री जय, मात भवानी की जय हो। तो हाड़ी रानी ने इस प्रकार अपने कर्तव्य को पूर्ण किया और राजा ने भी उस विजय में वीरता पाई। परंतु ये विजय सही रूपों में देखें तो रत्नसेन की ना होकर हाड़ी रानी की विजय थी, क्योंकि उन्होंने ही अपने पति को उत्साहित किया, मातृभूमि की रक्षा के लिए भेजा, और जिसका परिणाम आज भी हाड़ी रानी की इस कथा को नृत्य नाटिका के माध्यम से कई जगह दोहराया जाता है, गाया जाता है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने भी इसे गाया और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इतिहास की वह घटना जिसे हम भूल चुके हैं, इतिहास की वह घटना जिसे हम भूल चुके हैं। तो इस माध्यम से मेरी एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों तक मैं इस कथा को पहुंचाऊं। थैंक यू। खमा गणी।